उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में कच्चे रास्ते थे, जहां बैलगाड़ियां चलती थी और शाम होते ही हर घर से चूल्हों का धुआं उठने लगता था। यहाँ की जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन दिलों में कहानियां बहुत गहरी होती थी। पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठकर किस्से सुनाते और औरतें कुएं पर अपने सुख दुख बांटती थी। इसी गांव में रहता था किसान रामलाल, सीधा सादा पर समाज की सोच से बंधा हुआ इंसान। पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद उसने दूसरी शादी कमला से की थी। कमला गांव में नई थी और उसके साथ जुड़ गया था एक नाम, सौतेली माँ। रामलाल की पहली पत्नी से पैदा हुई बेटी गुड़िया अभी छोटी थी, पर माँ के बिना बड़ी हो रही थी। गांव की नजरों में एक बच्ची और एक सौतेली माँ, बस यही पहचान रह गई थी। गांव में अक्सर कहा जाता, सौतेली माँ का दिल पत्थर का होता है, पर क्या हर बार ऐसा ही होता है? सुबह की धूप आंगन में फैल रही थी। गुड़िया झाड़ू लगा रही थी। उसकी उम्र बस 10 साल थी, पर जिम्मेदारियां बड़ी थी। यह आंगन ही उसकी दुनिया था। यहीं वह खेलती थी, यहीं काम करती थी और यहीं चुपचाप अपने सपनों को छुपा लेती थी। गांव में लड़कियों की सुबह अक्सर खेल से नहीं, काम से शुरू होती थी। गुड़िया की आंखों में नींद कम और आदत ज्यादा थी, आदत चुपचाप सब कुछ कर जाने की। कमला कठोर आवाज में, गुड़िया, जल्दी कर, भैंस को पानी पिला दिया या नहीं? गुड़िया धीमी आवाज में, हाँ माँ, बस झाड़ू पूरी कर लूं। कमला के चेहरे पर सख्ती थी। गांव वालों को यही दिखता, डांट, आदेश और दूरी। किसी ने नहीं देखा कि यह सख्ती डर से बनी थी, डर कि अगर ज्यादा अपनापन दिखाया तो समाज उंगली उठाएगा। किसी ने नहीं देखा कि रात को कमला सबसे बाद में सोती थी। गुड़िया पढ़ना चाहती थी। स्कूल उसकी दुनिया था, पर किताबें कम और काम ज्यादा। उसके लिए स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं था, बल्कि कुछ और बनने की उम्मीद था। एक ऐसी जगह जहां उसे सौतेली नहीं, सिर्फ बच्ची समझा जाता था। रामलाल कहता है, कमला, लड़की बड़ी हो रही है, पढ़ाई का क्या फायदा, घर का हाथ बंटाए। कमला थोड़ा रुककर कहती है, पढ़ने दीजिए, अक्षर आएंगे तो जिंदगी समझेगी। रामलाल चुप हो गया। कमला जानती थी, यह लड़ाई छोटी नहीं है। यह सिर्फ स्कूल जाने की नहीं, एक लड़की के भविष्य की लड़ाई थी। यह पहली बार था जब कमला ने गुड़िया के लिए आवाज उठाई। कुएं पर औरतें फुसफुसाती थी। गांव का कुआं सिर्फ पानी का नहीं, बातों का भी स्रोत होता है। यहाँ सच से ज्यादा धारणाएं भरी होती हैं। एक पड़ोसन कहती है, देखा कैसे सौतेली माँ काम करवाती है। दूसरी पड़ोसन कहती है, सौतेली माँ तो होती ही ऐसी है। कमला सुनती थी, पर जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह जानती थी, जवाब शब्दों से नहीं, समय से दिया जाता है। उसके दिल में डर था, अगर ज्यादा नरमी दिखाई तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। एक रात गुड़िया तेज बुखार में कांपने लगी। रामलाल खेत में था। रात का सन्नाटा डर को और गहरा कर देता है, खासकर जब घर में सिर्फ एक औरत और एक बीमार बच्ची हो। कमला घबराकर कहती है, हे भगवान। कमला गुड़िया से कहती है, आंखें बंद रख, मैं अभी दवाई लाती हूँ। बारिश में भीगती हुई कमला वैद्य के घर पहुंची। उस समय वह सौतेली माँ नहीं थी, सिर्फ एक माँ थी जो डर से तेज भाग रही थी। अपने कड़े कंगन बेचकर दवाई लाई।
सुबह गुड़िया की आंख खुली। माथे पर ठंडी पट्टी और पास बैठी कमला। रात की थकान कमला की आंखों में साफ दिख रही थी, पर चेहरे पर राहत थी। गुड़िया कमजोर आवाज में, माँ, आप यहीं रहीं? कमला आंखें नम मैं कहती है, हाँ, जब तक सांस चल रही है। पहली बार गुड़िया ने माँ कहा। उस एक शब्द ने कमला के सालों के डर और दूरी को तोड़ दिया। कमला की आंखों से आंसू गिर पड़े। रामलाल को जब कंगन बेचने की बात पता चली, उसके लिए कंगन गहने थे, पर कमला के लिए उस रात एक उम्मीद। रामलाल गुस्से में कहता है, मेरे बिना पूछे। कमला शांत पर दृढ़ मैं कहती है, बच्ची की जान ज्यादा कीमती है। रामलाल चुप हो गया। कभी कभी सच्चाई आवाज नहीं उठाती, बस सामने खड़ी हो जाती है। उस दिन पहली बार उसने कमला को समझा। दिन बदले। गुड़िया स्कूल जाने लगी। कमला सुबह सख्त रहती, पर शाम को पढ़ाती। सख्ती अब बोझ नहीं, सुरक्षा बन चुकी थी। कमला कहती है, गलती होगी तो डांटूंगी, पर छोड़ूंगी नहीं। गुड़िया मुस्कुराकर कहती है, मुझे आपकी डांट अच्छी लगती है माँ। गुड़िया स्कूल में कहती है, माँ वह नहीं जो जन्म दे, माँ वह जो जीवन थाम ले। यह सुनकर सबने तालियां बजाई। स्कूल के बाद गांव वही था, पर नजरिया बदल चुका था। पड़ोसन कहती है, बहन हमें गलतफहमी थी। कमला हल्की मुस्कान मैं कहती है, माँ होना आसान नहीं, सौतेली हो या सगी। यह मुस्कान जीत की नहीं, सुकून की थी। चंदनपुर ने सीखा, रिश्ते खून से नहीं, कर्म से बनते हैं। सौतेली माँ का दिल भी माँ का ही होता है, बस उसे समझने में देर लगती है। ममता का कोई उपसर्ग नहीं होता। और इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त। अगर आप और ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो किड्स स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।